जय जय श्री राधे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदन श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब नारद जी ने कहा कि हे मुने, मैंने सप्ताह श्रवण की बड़ी अलौकिक महिमा देखी। आप कृपया यह बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। तब सनकादिक मुनियों ने कहा कि जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं, जो लोग हमेशा क्रोध में जल रहे हैं, जो कुटिल हैं, हमेशा कामपरायण है, वे सभी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास यानी दृष्टांत सुनाता हूँ। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। उस नगर में वेदों का विशेषज्ञ और ब्राह्मण कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह धनी होने पर भी भिक्षा से जीवन यापन करता था। उसकी पत्नी थी जिसका नाम धुंधली था। वह बहुत सुंदर थी, मगर उसका स्वभाव सुंदर नहीं था। उसे लोगों की बात करने में यानी चुगली करने में सुख मिलता था। वह स्वभाव से क्रूर थी, गृह कार्य में निपुण थी, मगर कृपण थी। कृपण का मतलब होता है कि जिसके पास धन तो है लेकिन खर्च नहीं करना चाहता, धन है लेकिन वह दान देना नहीं चाहता, तीर्थाटन करना नहीं चाहता, भागवत कथा करना भी नहीं चाहता। ऐसे लोग कृपण होते हैं, तो वह कृपण थी। उन ब्राह्मण दंपति के पास बहुत धन था। धन रहते हुए भी ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थे। जब बहुत अवस्था ढल गई, तब वह ब्राह्मण दीन दुखियों, गौ ब्राह्मण, पृथ्वी, सोना, वस्त्रादि दान करने लगा। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने आधा धन समाप्त कर दिया। फिर भी उसे पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को नहीं मिला, यानी कोई संतान नहीं हुआ। इसलिए वह ब्राह्मण बहुत चिंतातुर रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखित होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। संतान अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था। वह निर्बल हो गया था, इसलिए वह एक तालाब के किनारे जल पीकर वहीं बैठ गया। कुछ देर के बाद वहाँ एक सन्यासी महात्मा आया। उनको देखकर ब्राह्मण देवता आत्माराम उनके पास पहुंचा और उनके चरणों में नमस्कार करने के बाद रोने लगा। तो सन्यासी ने कहा कि कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? मेरे पास सब कुछ भरा पड़ा है, मगर एक भी संतान नहीं है, जिसके चलते मैं बहुत दुखित हूँ। कहा जाता है कि संतान विहीन के हाथों से पूर्वज जल भी ग्रहण नहीं करते। मैं दुखी होकर यहाँ प्राण त्यागने आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है। देखिए, ऐसा अभागा हूँ कि मैं जो गाय पालता हूँ वह भी बांझ हो जाती है, जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ, तब फिर इस जीवन को ही रहकर मुझे क्या करना है? ऐसा कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी के पास फूट फूट कर रोने लगा। उसके दशा को देखकर महात्मा को बहुत बड़ा करुणा जगा। वह जोगनिष्ठ थे, तो उन्होंने उसके ललाट को देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हारे प्रारब्ध देखकर यह जान गया हूँ कि 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। अतः तुम पुत्र प्राप्ति की इच्छा त्याग दो और
वैसे भी इस संसार में देखा जाता है कि संतान के कारण भी लोगों को दुख भोगना पड़ता है। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। अब ब्राह्मण समझ गया कि यह महात्मा कोई पहुंचा हुआ है, तो ब्राह्मण ने कहा कि ये महात्मा जी, हमको विवेक से कोई मतलब नहीं है। अगर देना ही चाहते हैं तो मुझे पुत्र दीजिए, नहीं तो मरने के लिए छोड़ दीजिए, मैं मरने जा रहा हूँ। अरे जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसे सन्यास को सर्वथा नीरस है। लोक में आनंद तो पुत्र पौत्रादि से भरा पूरा गृहस्थाश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर महात्मा ने बहुत तरह से समझाया। उन्होंने कहा कि देखो, विधाता के लेख को मिटाने का हठ मत करो। लेकिन जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा कि इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यूँ कहकर अब जोगी वहाँ से चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। अब आगे की कथा अगले अंक में। जय जय श्री राधे।